दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। आज हम बात करेंगे सो कॉल्ड लाइफ, जो दिखाव की जिंदगी जो लोग जीते हैं या फिर जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक एडिक्शन है, ये एक आदत है और इसके चक्कर में आकर बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर फंस जाते हैं और नुकसान भी बहुत होता है और फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करते हैं। कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड लाइफ है, जो चाहे इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर देखकर सीखते हैं, या फिर ये जो मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं हमें उसको अवॉइड करना चाहिए या फिर इससे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, ये तो कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं किसी को, अगर मेरा जरूरत नहीं है, इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास 20,000 का फोन है तो हम खुश हैं, और ये जो खुश हैं हम, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर हम किसी और को देख लेते हैं कि 40,000 का फोन लाता है या फिर आईफोन वगैरह जो लाता है, तो उसको देखकर हमें आईफोन खरीदना या फिर अधिक दाम पर और एक 40,000 का या फिर 50,000 का फोन खरीदना, ये गलत है। और ऐसे हर चीज में होता है, ये सिर्फ फोन की बात नहीं है। अभी ये गाड़ी को लेकर भी है। अगर किसी के पास सपोज मारुति का कार है या फिर टाटा मोटर्स का कुछ कार है, 10 लाख का है, 12 लाख का है, अगर किसी और गाड़ी को देख लेता है, जैसे कि नया मॉडल आता है या फिर नया फीचर्स के साथ कुछ नए कंपनी का गाड़ी देता है, चाहे किया का हो, एमजी हेक्टर का हो या फिर मर्सिडीज वगैरह देख लेता है, तो उसके पास हो ना हो, लेकिन क्योंकि उसका दोस्त खरीदा है या फिर उसका पड़ोसी खरीदा है वो कार, वो उसको अच्छा लगे या ना लगे वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका रेस्पेक्ट की बात है। वो सोच रहा है कि मैं खरीदूंगा वो कार, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो लोन में आकर हो या फिर जमीन बेचकर हो, ऐसा कुछ करके खरीदते हैं। ये बड़ी लेवल की बात कर रहा हूँ। छोटी लेवल पर क्या होता है, अगर मेरे पास 60 है या फिर ऐसा कोई भी गैजेट है, ऐसा ईयरफोन में तुम खुश हो तो ठीक है, तुम्हें आईफोन की ईयरफोन चलाने की जरूरत नहीं है या फिर ईयरबड्स जो होती है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चक्कर में तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर तुम खरीद रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। और अभी क्या है कि जो ईएमआई होती है, जो लोन होता है, वो मिलना बहुत आसान हो गया है। अभी बहुत ज्यादा इसमें फ्रॉड ऐप भी बहुत आते हैं और सचमुच भी कुछ ऐप होते हैं जो आपको इंटरेस्ट देते हैं, लोन देते हैं। तो इसके चक्कर में भी बहुत ज्यादा लोग आके लोन में कुछ चीजें खरीद लेते हैं, क्योंकि उनका दोस्त खरीदा है, या फिर उनका रूममेट्स जो होते हैं या फिर पीजीमेट्स जो होते हैं या फिर कॉलीग जो होते हैं, ऑफिस स्टाफ होते हैं, जो भी होते हैं, वो उसको देखकर वो खरीद लेते हैं। तुम अगर तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बाइक तुम्हारे लिए सही है, तुम उसमें काम चला पाते हो, तो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा दोस्तों ने या फिर तुम्हारा स्टाफ ने, किसी ने खरीद लिया तो तुम भी खरीद लेना, ये गलत है। तुम्हें उसको, तुम्हारे काबिलियत क्या है, तुम्हारी जो पोजीशन है, तुम्हारी अहमियत क्या है तुम्हारे होम घर में, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग खरीद लेते हैं उनका सोच हो सकता है उनका घर को पैसा ना भेजना पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है उनका बहन नहीं है, लेकिन तुम्हारा अहमियत क्या है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा पैसा जो मिलता है, तुम कितना घर को भेजते हो, तुम्हारे बहन के लिए कितना सेव करते हो, खुद के लिए कितना सेव करते हो, या फिर उस पैसे से तुम और कुछ पढ़ना चाहते हो, वो तुम्हारे अहमियत के ऊपर डिपेंड करता है और तुम किस तरह से सोचते हो। तुम्हारा दोस्तों ने खरीद लिया, हो सकता है वो उसका ड्रीम में ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ बाइक को लेकर उसका ड्रीम हो सकता है, या फिर उसका पैसा भेजना नहीं पड़ता होगा घर को, या फिर उसका बहन भी नहीं है। तो ये सब कुछ आपके अंदर समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है, खासकर इस चीजों में। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेंडिंग है, जो फॉलो होते हैं, जो कॉपी करते हैं, वो खरीद लिया तो मैं खरीद लेता हूँ। तुम्हारे पास जो है, अगर तुम उसमें खुश हो तो बहुत है। तो ये जो सो कॉल्ड लाइफ होती है, उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ खुद की इम्प्रूवमेंट कैसे लाओगे, फाइनेंशियल हो लेकर कैरियर वाइज, या फिर जो भी आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट जिस भी फील्ड में, वो उसको लाना बहुत जरूरी है। बाकी इसके अलावा अगर तुम सच्चाई को परखने की कोशिश करोगे तो इसके सामने बहुत चीजें आ जाएगा। और ईएमआई के चक्कर में आ जाओगे, जो लोन की बात किया था मैंने, इसके चक्कर में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक एडिक्शन बन जाएगा। जब भी जरूरत पड़ेगा तो तुम लोन ले लोगे। तो ये जो इजीली मिल जाता है ना अभी एप्लीकेशन की वजह से, इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर लोग जरूरत ना हो या फिर ऐसी चीजों के लिए लोन भी ले लेते हैं। तो ऐसी चीजों में ऐड कीजिए। जरूरत होगा तो लोन लेना वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ ऐसी चीजों के लिए लोन लेना ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। और इसको ऐड करने से तुम्हें जिंदगी में आगे जाओगे, तरक्की करोगे, जो इसे बोलते हैं। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन इसका अहमियत लॉन्ग टर्म में बहुत दिनों तक के लिए, फिर आपके फ्यूचर के लिए बहुत अहमियत होता है। और ऐसी चीजों को अगर आप कंट्रोल में ला सकते हो या फिर लिमिट में रह सकते हो, तो कहीं ना कहीं तुम जिंदगी में तरक्की करोगे।
आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल के बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए। हम उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और जो भी मैं सोचता हूँ या फिर जो मुझे लगेगा कि ये जरूरी है बताने के लिए, मैं आपके साथ साझा करूंगा यूट्यूब में आकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।